वेलकम टू गोविंदा क्लासेस। आज क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का 1 नंबर तक हम बता दिए थे। आज जो बताएंगे 2 नंबर बताएंगे। 2 नंबर बताने से पहले कुछ शर्त होती है, यह शर्त हम पहले लिख चुके हैं। शर्त क्या होता है, जैसे कि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। अगर इस प्रकार से रहे तो अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल संगत एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब आप लोग समीकरण तो जानते होंगे कि जैसे कि 3x + 2y + 5 बराबर 0, A1 बराबर होता है 3, B1 2 और C1 कितना होता है 5। तो इस प्रकार से अगर दूसरा समीकरण रहता इस प्रकार से, तो इसको A2, इसको B2, इसको C2 कहते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर हम इतना सा जानते हैं, शर्त जो होती है A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अगर इसी को होना तो 3 ही था, यहाँ हम लिख दिए हैं 4। ध्यान रखिएगा, यह दोनों जो लाइनें हैं दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम। इसलिए सेम लिखे। बच्चे सबका यह पूछने का आदत बन गया है, वह कहता है ये दोनों अगर बराबर नहीं होता है, तो हम बता दिए हैं कि अद्वितीय हल होगा, संगत होगा और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, अगर इधर बराबर हो या ना हो तो भी हम इतना देखेंगे कि यह दोनों अगर बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल, और एक हल का मतलब होता है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और यह होगा संगत। याद रखना है, एक हल होगा, दोनों अगर यह दोनों बराबर नहीं होगा। एक हल का मतलब होता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक हल का मतलब होता है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और जब होता है यह क्या होता है? संगत होता है। यह क्या होता है? संगत होता है। यह जब अगर A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 रे, यह शर्त होता है। अब दूसरा शर्त यह है, अगर तीनों बराबर हो जाए, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पे दोनों समीकरण चलेगा, एक ही रेखा पे दोनों रेखा चलेगा। संपाती होगा जब मतलब कि तीनों बराबर हो जाए तो वह क्या होगा? संपाती होगा। और संपाती होता है तो संगत भी होगा, और संगत होता है तो अनेक हल होगा। अगर एक ही रेखा पे चले दूसरा भी रेखा तो इस समीकरण का अनेक हल होंगे। अब देखिए, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। यह समझ जाइए कि अगर लास्ट में B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 बराबर नहीं हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं का, दोनों क्या होगा? समांतर होगा। समांतर का मतलब अगर प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो क्या हल होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो यह होगा असंगत। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह आपसे पूछेगा, यह जो आपका सारणी बनाया गया है इस पे 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 प्रकार के कैसे क्वेश्चन पूछेगा? 2 गो समीकरण देगा, वह इस खटाला पूछेगा कि इस समीकरण युग्म का एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। या तो वह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, 2 समीकरण युग्म दे देगा, समीकरण कहेगा कि संगत है या असंगत है। या तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 2 समीकरण दे दिया जाएगा, वह पूछेगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या संपाती होती है या समांतर होती है। मतलब एक ही खटाल से 3 खटाल दिया गया है तो 3 प्रकार का क्वेश्चन यह हो सकता है। समझिए, तो एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। हम पढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। लिखा गया है अनुपात तो A1 बटे A2, B1 बटे B2
और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। इस शर्त को फॉलो कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। आपको यह बताना होगा या देख लीजिए कि किस शर्त पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या किस शर्त पर संपाती होता है, या किस शर्त पे समांतर होता है। हम लोग जान गए अगर ऐसा दो शर्त आएगा तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अगर ऐसा आ जाएगा तो संपाती होगा, अगर इस शर्त को फॉलो करेगा तो समांतर होगा। दूसरा का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग किस प्रकार से बनाइएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। आप लोगों को पता है A1 B1 C1 लिखने के लिए A2 B2 C2। A1 कितना है तो 5 है, B1 कितना है -4 है, और C1 कितना है तो 8 है। A2 कितना है तो 7 है, B2 कितना है तो 6 है, और C2 कितना है तो -9 है। उसके बाद क्या करना है, आपको दिखाना होगा कि A1/A2 की क्या है 5/7, B1/B2 क्या है -4/6, और C1/C2 क्या है तो 8/-9। हम देखिए गौर से हम देखते हैं क्या यह दोनों बराबर है। आप कहिएगा कि सर यह दोनों बराबर नहीं है, ना यह बराबर है। हम इस प्रकार से लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो समझिए 1 नंबर का किस शर्त को फॉलो कर रहा है, तो आप कहिएगा कि सर इस शर्त को फॉलो कर रहा। अब क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या संपाती होता है, या समांतर होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस शर्त को फॉलो करता है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आपको लिखना होगा अतः यह समीकरण, या अतः या एक बिंदु, यह समीकरण युग्म अतः यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये 1 नंबर मेरा बनके तैयार हो गया, देख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। A1 B1 C1 लिखेंगे, A2 B2 C2 लिखते हैं। A1 हो गया आपका 9, B1 हो गया 3, और C1 हो गया 12। कोमा देते चले जाइए। A2 हो गया 18, B2 हो गया 6, और C2 हो गया 24, मतलब कि 24। उसी प्रकार से हम करेंगे A1/A2 लिखेंगे तो 9/18 होता है, 9 दूनी 18 मतलब 1/2, कोमा। B1/B2 हो जाता है 3/6, 3 दूनी 6 मतलब 1/2, और C1/C2 होता है 12/24, 12 दूनी 24, 1/2। देखिए लग रहा है कि तीनों बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर देखिए तीनों अगर बराबर हो जाए तो कौन सा शर्त को फॉलो करता है, देखिए तीनों बराबर हो जाए तो इस खटाल के बारे में पूछ रहा था, तो क्या होता है संपाती है। अतः यह संपाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह समीकरण युग्म संपाती है। आप इस प्रकार से भी लिख रहे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का है, देख लीजिए। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिएगा, या बुक में लिखा हुआ है। तो आप समझिए A1 B1
C1, A2, B2, C2। तो A1 कितना है तो 6 है, B1 कितना है तो -3 है, और C1 कितना है तो 10 है, A2 कितना है तो 2 है, और B2 कितना है तो देखिए यहाँ नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, B2 हुआ आपका -1, और C2 कितना है तो 9 है। इसी प्रकार लिखिए A1/A2, तो A1/A2 हो गया आपका 6/2, कटाएंगे 2 से 6 में 3 बार में, या 3 आ गया, कोमा B1/B2 -3 और -1 माइनस कैंसिल बराबर 3, और C1/C2 आपका हो गया 10/9। अब देखिए हमको लग रहा है कि यह दोनों बराबर है और यह बराबर नहीं है। हम कहेंगे A1/A2 अब बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इस शर्त को देखिए फॉलो कर रहा है, अगर दो को बराबर हो जाए, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो वह समीकरण कैसा होता है तो समांतर होता है। अतः यह समांतर है। इसी के साथ जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन, हम 3 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं। लिखे हैं कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। पहले 2 नंबर में पूछा गया था इस खटाल के बारे में क्वेश्चन कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है या संपाती है या समांतर है। इस बार आपको 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इस बार 2 को समीकरण देगा और उस समीकरण में पूछा जाएगा कि यह दोनों जो समीकरण युग्म है संगत है या असंगत है। सब में संगत होता है, लेकिन एक शर्त में असंगत होता है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जा, तब असंगत होगा। याद रखना, अगर यह सिचुएशन आ जाता है तब असंगत होगा, बाकी सब में क्या होगा संगत होगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन लिख दिए हैं कि यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगत है या असंगत है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि 3x + 2y = 5, और दूसरा एक ही लाइन में लिखा हुआ। तो आप क्या कीजिए, इधर RHS साइड 5 है, इसको LHS साइड ला लीजिए। दूसरा जो हम लिख देते पहले, ये लिखा हुआ है कि 2x - 3y = 7 है। इस प्रकार से 2 को समीकरण दिया गया है, बुक में आपके दिया गया है। प्लस इधर ला लीजिए, इसको माइनस करिए, 3x + 2y, प्लस में इधर लेके आएंगे तो -5 = 0। अब आप समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। इस सेकेंड जो समीकरण है अभी नहीं मानना है, ये RHS साइड से इसको LHS साइड लेके चले आइए। यहाँ लिखिए कि 2x - 3y, प्लस में इधर लेके आएंगे तो -7 = 0। ये समीकरण हो गया सेकेंड। और हम लोग जानते हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2 लिखने के लिए A1 आपका हो गया, यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, A1 हो गया 3, B1 हो गया 2 और C1 हो गया -5, A2 हो गया 2, B2 हो गया -3 और C2 हो गया -7। वही काम करेंगे जैसे दूसरा क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, वही काम करेंगे। A1/A2 आपका है 3/2, B1/B2 बराबर 2/-3 और C1/C2 बराबर -5/-7। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हम देखेंगे क्या यह दोनों बराबर है या यह दोनों बराबर है। आप कहिएगा सर तीनों बराबर नहीं है,
ना तो A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, ना बराबर है C1 बटे C2। अगर तीनों अगर बराबर नहीं होता तो हम जानते हैं कि यह संगति होता है, तो आप लिखिएगा कि संगत है। आपका जो है तीसरा का 1 नंबर क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। जो फर्स्ट था समीकरण फर्स्ट दिख नहीं रहा था, चलिए वही समीकरण फर्स्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन 2x माइनस 3y बराबर 8 दिया गया है। प्लस में इसको पहले इधर ला लीजिए और तब समीकरण फर्स्ट मानिए। लिखना है कि 2x माइनस 3y प्लस इधर लेके आएंगे तो माइनस 8 बराबर 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और समीकरण दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9। इधर RHS साइड वाले को हम LHS साइड में लेके आते हैं, तो यहाँ लिखना है कि 4x माइनस 6y प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस 9 बराबर 0, यह समीकरण सेकेंड हो गया। उसी प्रकार से हम लिखेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 आपका हो गया 2, यहाँ समीकरण फर्स्ट से लेंगे, कोमा B1 हो गया आपका -3 और C1 हो गया -8। A2 हो गया 4, B2 हो गया -6 और C2 हो गया -9। बस जैसे करते आ रहे थे A1 बटे A2 करेंगे, 2 बटे 4 होगा, कैंसिल हो गया, 1 बटे 2 हो गया आपका A1 बटे A2। अब देखिए B1 बटे B2 है -3 बटे -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, यह भी 1 बटे 2 हो गया। अब देखिए C1 बटे C2 -8 बटे -9, माइनस माइनस कैंसिल, हम कहेंगे या देखिए 1 बटे 2 1 बटे 2 दोनों बराबर है। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए A1 बटे A2 अब बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो यह क्या हो जाता है, देखिए असंगत, एक ही शर्त पे असंगत होता है और यही शर्त है, हम लिखेंगे असंगत है। तीसरा का 2 नंबर बन गया। चलिए तीसरा का हम 3 नंबर देखते हैं। तीसरा का 3 नंबर लिखा हुआ था 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7। यह देखिए बाटा में है, हम ना भी एलसीएम करेंगे तो भी चलेगा। A1 B1 C1 ले सकते हैं। A1 ले लेंगे 3 बटा 2, B1 ले लेंगे 5 बटा 3 और C1 ले लेंगे -7 अगर इधर लेके आएंगे। इससे आसान विधि क्या होता है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा और 3 तिया ये हो जाएगा 9x, ये 5 दूनी 10y बराबर 7 हो जाएगा। ये भाग में है और इधर लेके आएंगे तो यह गुना में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 9x प्लस 10y बराबर 7 के 42, प्लस में इधर लेके आज चले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब देखते हैं समीकरण सेकंड क्या है। समीकरण सेकंड है 9x माइनस 10y बराबर 14 है। इसको प्लस में इसको इधर लेके आइए, माइनस में हो जाएगा। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, समीकरण सेकंड। अब है आप A1 B1 मान लीजिए।
A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 आपका हो गया कितना हो गया, A1 हो गया आपका 9, B1 हो गया 10, C1 हो गया -42, कोमा भी दे दीजिए। A2 हो गया 9, B2 हो गया -10 और C2 हो गया -14। हमको लगता है कि नीचे दिखेगा ना, दिख तो रहा है। चलिए आप यही कीजिए, A1 बटे A2 9 बटे 9 कैंसिल हो गया 1, कोमा B1 बटे B2 10 बटे -10 10 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस -1 होगा, -1 होगा। C1 बटे C2 बराबर -42 बटे -14 कैंसिल, 14 या 42 होगा 3। देखिए यह हो गया 1, यह हो गया -1, यह दोनों बराबर नहीं है, यह दोनों बराबर नहीं है और यह भी बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर नहीं रहे तो हम लोग कहेंगे यह संगत है। अगर तीनों बराबर नहीं हो तो यह क्या कहेंगे, संगत है। हम कहेंगे A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अगर ऐसी सिचुएशन रहे तो क्या होता है, संगत है। तो अब 3 का 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 5x - 3y बराबर 11 है। तो यह देखिए RHS साइड में है, इसको हम LHS साइड लेके चले आएंगे तो RHS साइड में प्लस है, LHS साइड में लेके आएंगे तो यह माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे 5x - 3y -11 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा क्या है, -10x प्लस 6y बराबर -22 है। तो यह RHS साइड में है, इसको अगर हम LHS साइड में लेके आते हैं तो माइनस में है तो यह किस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। हम कहेंगे -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0, यह समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। बस उसी प्रकार से लिखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 आपका है 5, B1 है -3 और C1 कितना है, तो -11 है। A2 है -10, B2 है 6 और C2 है 22। बस उसी प्रकार से हम करेंगे कि A1 बटे A2 आपका हो जाएगा 5 बटे -10 और 5 दूनी 10 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अगर B1 बटे B2 करते हैं तो यह हो जाएगा -3 बटे 6, 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस से यह भी हो जाएगा 1/2। अगर C1 बटे C2 करते हैं तो -11 बटे 22 हो जाएगा, यह भी -11 दूनी 22, यह भी -1/2 हो जाएगा। और तीनों देखिए बराबर है, 1/2 1/2 1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो हम लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे क्या है, संगत है, संगत है। एक ही शर्त पे असंगत होता है। चलिए अब तीसरा का 5वां क्वेश्चन, तीसरा का 5वां क्वेश्चन है 4 बटे 3x प्लस 2y बराबर 8 है। देखिए एक चीज़ आ गया कि अगर 4x देता तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ 4/3x आ गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा।
या तो 4x ही हो जाएगा या 3 दूनी 6y बराबर 8 हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए आप जानते हैं कि नीचे 1 होता है तो कोना कोनी गुना 1 गुना 4 करेंगे तो 4x और 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 3 को भाग में इधर LHS साइड, RHS साइड अगर भेजते हैं तो यह गुना में हो जाएगा, यह हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 8 या 24। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 2। अच्छा अभी फर्स्ट मत मानिए, ये LHS साइड में 24 है, इसको RHS साइड में 24 है, इसको LHS साइड में ला लीजिए। 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। दूसरा क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 12 है। यह तो सिंपल है, सीधा समीकरण है। तो RHS साइड 12 है तो इसको LHS साइड में ला लीजिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। कहीं कोई दिक्कत? अब क्या करना है, वही काम करना है। A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 आपका हुआ 4, B1 हुआ 6 और C1 हो गया माइनस 24, कोमा दे दीजिए। A2 हो गया 2, B2 हो गया 3 और C2 हो गया माइनस 12। सुनिए, A1 बटे A2 बराबर 4/2, 2 दूनी 4 या 2 हो गया। B1 बटे B2 बराबर हो गया 6 बटे 3, 3 दूनी 6 या भी 2 हो गया। और C1 बटे C2 माइनस 24 बटे माइनस 12 कैंसिल, 12 दूनी 24 या भी 2 हो गया। तो देखिए तीनों बराबर लग रहा है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 अब बराबर C1 बटे C2। A1 बटे A2 बराबर है आपका B1 बटे B2 अब बराबर है C1 बटे C2। अगर तीनों बराबर हो जाए तो यह हम कहेंगे कि संगत है। इसी के साथ जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, तीसरा का 5 क्वेश्चन हम बता दिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो हम फिर से आपके लिए स्पेशलिस्ट वीडियो बना के भेजेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी एक अच्छा सा शब्द कीजिए। ठीक है।